बीच आइए न्यूज 24 की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ सेकुलर पार्टियों का महागठजोड़ हुआ है। सूत्रों के मुताबिक उपचुनाव में कांग्रेस, आरजेडी और सत्तारूढ़ जेडीयू संयुक्त उम्मीदवार उतारेंगे। समझौते के मुताबिक 4-4 सीटों पर जेडीयू, आरजेडी चुनाव लड़ेंगे, जबकि 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार गठबंधन के तहत चुनाव मैदान में उतरेंगे। बड़ा सवाल ये कि क्या भविष्य में भी इन सेक्युलर पार्टियों का एक साथ इस तरह से महागठजोड़ देखने को मिलेगा? तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह की करारी हार का सामना इन विभिन्न पार्टियों को करना पड़ा है, उसके बाद बिहार में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में, जो कि अगले महीने होने हैं, ये 3 पार्टियां एक साथ नजर आ सकती हैं। जिस तरह न्यूज 24 के सूत्र बता रहे हैं, उसमें जेडीयू और आरजेडी 4-4 सीटों पर और कांग्रेस 2 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। संवाददाता रमन इस खबर पर डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं। रमन, ये बड़ी खबर है महागठजोड़ से संबंधित, लेकिन क्या ये अभी मौजूदा वक्त में ही बिहार के लिए फॉर्मूला है या फिर ये तीनों पार्टियों का सेकुलर गठजोड़ भविष्य में भी विभिन्न अलग अलग जगहों पर देखने को मिल सकता है? देखिए, यही उपचुनाव तय करेगा कि जो आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी के पक्ष में हवा बही और नरेंद्र मोदी के पक्ष में हवा बही और बीजेपी के बड़ी तादाद में सांसद जीत के आए और तीनों राजनीतिक दलों का सफाया हो गया करीब करीब। ऐसे में तीनों राजनीतिक दलों ने फैसला किया है कि तीनों मिलकर चुनाव लड़ें ताकि बीजेपी को हराने में कामयाबी मिल सके। अगर इस उपचुनाव में तीनों राजनीतिक दलों को कामयाबी मिलती है तो आगे आने वाले समय में भी ये एक बड़ा गठबंधन हो सकता है, लेकिन सारा कुछ निर्भर करता है कि इस उपचुनाव में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के गठबंधन को कितनी कामयाबी मिल पाती है। जी रमन, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस बीच लालू प्रसाद यादव का वो बयान सुनवाना भी बहुत जरूरी है, जिसके जरिए ये समझ आ जाएगा कि पानी पी पी कर कोसने वाले नीतीश बाबू को लालू यादव अब कैसे उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। ये बयान सुनिए, फिर आगे रमन आपसे बातचीत करते हैं। जलसाज आदमी है, हमेशा ये अफवाह फैलाते रहता है। नीतीश को क्या मतलब है भाई बोलने का? सीधा आदमी है नीतीश कुमार। ये सब बीजेपी वाला व्याकुल है बीजेपी वाला कि किस तरह से हम लोग जनता का दिल जीते। ऐसा ठगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। अरे नीतीश, यही जनता जूता मारती है, डाले हैं तो क्या हुआ दीवाने। अब हम तुमको भगाने वाले हैं। नीतीश को हमें ही पैदा किया था। हम जानते कि नीतीश कुमार बबूर का पेड़ निकलेगा तो कभी हम पेड़ में पानी गर्म देके जला दिए होते भाई। जब से नीतीश कुमार के खूर आया धरती पर है सरकार में, तब से सुखारी और दहाड़ी दोनों आपको छाती का ढा दिया। नीतीश हमारे यहाँ में चले नहीं, आप अकेला है हमारे भी हमने को नीतीश कुमार का पोता होगा, नीतीश कुमार का पोता होगा। दिमाग स्थिर नहीं है नीतीश का, तो ये बिल्कुल रेल की स्थिति में है। लुटवा दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया। और एक बार फिर से रमन का रुख कर लेते हैं। रमन, पहले गहरे मित्र और फिर जनता दल पार्टी बनी और उसके बाद जिस तरह से दोनों के बीच बिखराव आया, फिर दोनों ने जिस तरह से अलग अलग पार्टियों को लीड किया, उसके बाद एक बार फिर से साथ नजर आएंगे। लेकिन क्या ये स्थायी गठजोड़ होगा, ये बहुत दिलचस्प है समझना। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि जो लालू यादव का बयान आपने दिखाया और सुनाया, वो परिस्थिति ऐसी थी कि उस परिस्थिति में नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में अनबन हुई थी और अलग अलग राजनीतिक दलों से दोनों पार्टियों ने चुनाव लड़ा था और नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार भी बनी और चल भी रही थी। लेकिन नरेंद्र मोदी के पक्ष में जिस तरीके से एक माहौल बना पूरे देश में, नरेंद्र मोदी के चलते अब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार और कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि अगर तीनों राजनीतिक दल अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। और परिस्थिति के मुताबिक वक्त की ये नजाकत है कि तीनों राजनीतिक दलों को अपने मतभेद भुलाकर एकजुट होना पड़ेगा,
तभी वो नरेंद्र मोदी या बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे। वरना जिस तरीके का लोकसभा चुनाव का नतीजा आया है, अगर उसी तरीके की परिस्थिति बनी रही तो बीजेपी बिहार में सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। बहुत दिलचस्प अभी आपने समीकरण का जिक्र किया रमन, और ये समझना बहुत जरूरी है बिहार की जनता के लिए कि अगर ये सेकुलर पार्टियां तीनों एक साथ आती हैं तो क्या अब उनकी चॉइस बीजेपी होनी चाहिए या फिर ये सेकुलर पार्टियां। बहुत दिलचस्प होने जा रहा है इन सीटों पर उपचुनाव। 10 सीटों पर अगस्त महीने में चुनाव होना है और फिर तय होगा कि ये गठबंधन कितना लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि भविष्य में इसकी संभावनाएं क्या क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।